Happy birthday to you. राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मेरे बेटे के बर्थडे के दिन का। तो कल मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है आपके पास। तो 4:30 बजे उठी थी मैं, और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है सुबह के 5। तो इन्होंने कार्ड बनाया था यशु के लिए। बहुत कोशिश करी, यशु उठ जा हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो फिर उसके बाद जब वो उठा ना, बाद में ही देखा उसने कार्ड। आज पंडित जी आने वाले थे, तो आ गए हैं पंडित जी। 6 बजे का टाइम था पंडित जी के आने का। तो पंडित जी अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आ गए। और यहाँ पे अभी चल रही है पूजा की तैयारी। फिर यशु उठा, उसने नहाया धोया और वो भी तैयार हो गया, क्योंकि हर साल हम यशु और अंशु जिस दिन उन दोनों का बर्थडे होता है, उस दिन हम मार्कंडेय पूजा करवाते हैं और पंडित जी आते हैं घर पे। तो जो कार्ड वो सुबह सुबह दे रहे थे, उनने फिर से दोबारा से दिया उसको। उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया था कार्ड हैप्पी बर्थडे। जैसे ही हम कार्ड खोलेंगे ना, तो वो कैट ऊपर आएगी केक लेकर, उस तरीके से था। और यहाँ पे अभी तोरण लग रहा है, बंधनवार लग रहा है आम के पत्तों का। और मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने मम्मी की जो लाई हुई चूड़ियाँ थी वो पहनी हैं। और मैं ना हमेशा जब भी पूजा वगैरह होती है घर में या कुछ होता है, मैं सोचती हूँ ना साड़ी पहनूंगी, लेकिन जब वो दिन आता है पहनने का, तो फिर मैं साइड कर देती हूँ। ऐसा लगता है कौन ये उलझन करेगा, इससे अच्छा सिंपल अपना सूट ही ठीक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और साथ में ना साड़ी में इतना जल्दी जल्दी चला और काम वगैरह भी नहीं किया जाता, इसलिए मैं ना सिंपल सा सूट ही डाल लेती हूँ। मन बहुत करता है साड़ी पहनने का, लेकिन फिर काम के चक्कर में आलस आ जाता है करने का, पहनने का। अंशु ने भी नहा लिया था और हम सब बैठ गए हैं पूजा में। ओम मंगलबुधानंदवेता विशुद्धिन बुध देवता बुधम आवाहयामि स्थापयामि। और यहाँ पे मेरे बाल कितने बिखरे हुए हैं। घर में अगर मतलब नॉर्मली घर में रहते हैं ना, तब मेरे बाल इतने बढ़िया से रहते हैं, और जब कहीं जाना होता है या घर में मतलब पूजा वूजा हो, तब बाल सेट करो ना, सेट ही नहीं हो पाते, इधर उधर बिखर और जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं बाल। तो अभी सावन का महीना है, तो यहाँ पे शिव जी का अभिषेक भी हो रहा है दूध से। तो हम सभी ने मिलकर अभिषेक किया था। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ सकता है कि सावन का महीना तो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी अभी 5-6 दिन पहले की, तो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में सावन का महीना 16 जुलाई से शुरू हो गया है। तो अभी जो बहुत सारे लोग जो सावन सेलिब्रेट करेंगे, वो 30 जुलाई से करेंगे। तो हम लोगों के यहाँ उत्तराखंड में सावन शुरू हो गया। और हमेशा सावन के महीने के बीच में ही यशु का बर्थडे आता है, तो हमेशा भगवान जी का अभिषेक भी हो जाता है। तो हम उत्तराखंड वाले इतने लक्की हैं कि हमें 2-2 सावन मिल रहे हैं। तो पूरा 1.5 महीना हमारा सावन में ही जाएगा, सावन का महीना ही रहेगा। हमारा जो सावन है वो 15 दिन पहले से ही शुरू हो गया है। तो ये नहीं है कि मतलब हमारा जो हम 16 से सावन मान रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो सावन का महीना रहेगा हम नहीं मानेंगे उसको, ऐसा नहीं है। सावन पूरा ही सेलिब्रेट होगा। ये जो 16 से शुरू हो रहा है ये भी, और जो 30 से शुरू होकर 28 तक ख़त्म होगा वो भी। पूजा के बीच में ही अंशु को थोड़ा सा अपना स्टाइल दिखाना था, तो वो चश्मा पहनकर आ गया यशु का। और अभी हो रहा है हवन। तो ना हवन की जो खुशबू है, जब हवन हो जाता है ना, इतनी प्यारी खुशबू आती है। हम अपने घर में करवा रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी नहीं आती। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी के यहाँ हवन हो रहा है ना, तो बाहर सच में इतनी प्यारी खुशबू आती है ना। अपने घर में वो ना खुशबू सूंघते सूंघते पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छी नहीं आती। हमारे घर के हवन की खुशबू भी जितनी हमें नहीं आती ना, उतनी बाहर वाले को पता चलती है, जो बाहर से जा रहा है। और ना हवन करवाना बहुत अच्छा होता है, और इससे ना पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। घर में शांति रहती है, मन में शांति रहती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ना घर में हवन पूजा वगैरह ये सब करते भी रहना चाहिए, और पंडित जी से कई बार करवाते भी रहना चाहिए। तो हवन हो गया है, यहाँ पे आरती हो रही है, तो मैंने आरती करी। और उसके बाद फिर ढोलक बजाने लगी। मुझे आरती
करते हुए ना ढोलक बजाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अंशु को यहाँ पे पंचामृत दिया, उसने थोड़ा सा टेस्ट किया लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ज़बरदस्ती जो थोड़ा सा उसके हाथ में था उसको ज़बरदस्ती पिला दिया। और यशु का बर्थडे है तो पंडित जी ने यशु को माला पहनाई है और प्रसाद दे दिया है, सभी को कलावा बध रहा है यहाँ पे। और यशु के बर्थडे के लिए ना चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी, मतलब मैंने इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या क्या सामान आया है, तो वो सब आया था। तो पंडित जी के बच्चों के लिए भी मैंने चिप्स जूस वगैरह जो भी था सारी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह सारी पैक करके दे दी थी। और आज सुबह सुबह ही मैंने कपड़े धो दिए थे, तो कपड़े मैं छत पे लेकर गई सुखाने के लिए। तो यहाँ और लोगों के कपड़े डले थे, पूरी छत भरी हुई थी, तो मैंने टब वैसे के वैसे ही छत पे रख कर आ गई। और जब भी मैं छत पे जाती हूँ तो अपने पौधे ज़रूर से देखती हूँ, कड़ी पत्ता, बेलपत्री, आम का पौधा, 3 ही पौधे हैं मेरे यहाँ पे। तो आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इस गमले में तुलसी थी जो कि सूख गई है, तो अभी जो पूजा का पानी, जल, अक्षत वगैरह, फूल वगैरह, आम के पत्ते थे ना, वो सारे उस गमले में डाल कर आ गए थे हम। फिर नीचे आकर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने खाना खाया। और भाभी आ गई थी अंशु के लिए और मेरे लिए और यशु सभी के लिए लाई थी आइसक्रीम, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। और यशु के बर्थडे के लिए मैंने 5-6 दिन पहले ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया था, तो वो उसने मेरे मोबाइल से देख लिया कि गिफ्ट ऑर्डर करा है करके। वो इतना खुश हो गया, तो तब से वेट कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। और वो गिफ्ट आना था मंडे को, तो संडे को ही आ गया उसके बर्थडे के दिन। तो वो इतना खुश हो गया ना, तो गिफ्ट में मैंने उसको दिया था वीडियो गेम, क्योंकि उसका फेवरेट है, उसे और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो बहुत सोच के मैंने अपने भाई से पूछा था, उसको ज़्यादा नॉलेज है मेरे चाची के बेटे को गेम्स वगैरह की, ये सब चीज़ों की। तब मैंने उससे पूछा था कि कौन सा लूँ, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और बच्चों के हिसाब से ठीक हो। तो फिर उसने बताया, तो ये गेम दिया। बहुत खुश हो गया यशु। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या दूँ। बच्चों को, इस एज के बच्चों के लिए ना सबसे मुश्किल होता है गिफ्ट लेना, कि उनको क्या पसंद आएगा। तो फिर बारी आ गई डेकोरेशन की, तो बहुत ही सिंपल सा हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे लगाया। और परसों जो हमने घर की पूरी सेटिंग की थी ना, बाहर के रूम की चेंज, वो इसीलिए की थी। यशु ने बोला था मम्मा यहाँ पे जो भी होगी डेकोरेशन होगी, क्योंकि इस जगह पे ना बेड लगा हुआ था जहाँ पे अभी ये हैप्पी बर्थडे लगा हुआ है। तो अभी बीच बीच में मैं खाना भी बना रही थी ना, तो देख रही थी कि मसाला जल तो नहीं गया, देख रही थी, और खाने का भी काम हो रहा था साथ साथ में। तो यशु ने थोड़े से जो बैलून्स फुलाए थे वो मैंने टेप से दीवारों पर लगा दिए थे। और यशु को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने बोला 5 मिनट रुक जा, बस खाना बन रहा है। उसे सब्र कहाँ था, जो भी पूजा के लड्डू बचे थे 2-3 वो खा गया। और यहाँ पे अब चल रही है पैकिंग बच्चों को देने के लिए गिफ्ट। तो ये छोटे से पाउच मंगवाए हैं, इसमें फ्रूटी है, माज़ा है, चॉकलेट है और क्या था, बिस्किट है। तो ये 3 चीज़ इसके अंदर डाल दी है, और साथ में ना पेन पेंसिल भी था। तो ये सब चीज़ें डालकर पैक कर दिया है, ताकि जब बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो उसके बाद एक एक चीज़ें उठाकर दे दे बच्चों को। वैसे तो मैं जिप लॉक वाली हर बार पन्नी मंगवाती थी, तो इस बार ना ये वाली लेकर आ गई। ये देखने में भी अच्छी लग रही थी, बच्चों के काम भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा तो यूज़ में आने वाली तो नहीं लग रही थी, हल्की है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली नहीं है, लेकिन ठीक लग रही थी। वो पन्नी से तो अच्छी थी कि बच्चे थोड़े दिन इसको यूज़ कर सकते हैं पाउच को। तो फिर आ गई थी मेरी मम्मी, और साथ में आ गया था कृषु और तन्वी। और फिर सबने खाया खाना। आज मैंने बनाए थे काले चने और चावल, और मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, तो मम्मी कढ़ी लेकर आई थी मेरे लिए। मैंने सिर्फ वही खाया, कढ़ी और चावल। मैंने जो घर में खुद से दाल बनाई थी वो नहीं खाई। सच में बहुत टेस्टी होती है, और बहुत दिनों से मन भी करा था खाने का। और यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, पता नहीं क्या बातें हो रही, किस टॉपिक पे बातें चल रही हैं। और अब बज गए हैं 3, और 3 बजे मैंने टाइम दिया था बच्चों को कि हम 3 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे, भाभी वगैरह भी सब आ गए थे। और मैंने ना जो सुबह सूट पहना था, बर्तन जब धोने लगी ना, सारा मेरा मतलब पेट की तरफ से सारा सूट गीला हो गया, तो मुझे फिर से दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़े। तो यहाँ पे जो बच्चे गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट दे रहे यशु को। और ना केक काटने से ज़्यादा खुशी बच्चों को गिफ्ट की होती है, कि एक्साइटमेंट होती है कि क्या क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या गिफ्ट होगा। तो बचपन में मुझे भी होती थी, कोई गिफ्ट देता तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे हम लाए थे समोसे, तो सबको समोसे बांटे। पहले बच्चों ने समोसे खाए, समोसे एंजॉय किए चटनी के साथ। और केक ना तसल्ली से काटेंगे सोचा था, क्योंकि फिर बच्चे वो हड़बड़ में रहते हैं, कई बार ना जाना है, ये है वो है। तो अभी पहले केक नहीं काटा हमने, पहले सबको समोसे दे दिए थे। तो सबने समोसे खाए, मैंने भी खाया।
और अब आ गया था यशु का केक। तो केक ना सिंपल सा ही बनवाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बनाने का। और फिर उसको वो गेम्स वगैरह अच्छा लगता है, रोब्लॉक्स वगैरह, तो वो बनवाओ ना तो उसमें कलर इतना ज़्यादा मिला होता है, वो खाने लायक भी केक मेरे ख्याल से नहीं होता है। तो सिंपल सा ही हमने केक बनवाया वेनिला फ्लेवर में ही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खिलाओ केक, खिलाओ से। तो बर्थडे का केक तो कट गया था और उसके बाद फिर सभी ने यशु को केक खिलाया। केक ना सच में बहुत टेस्टी हो रहा था। और आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो उसका टेस्ट आ रहा है मुझे अभी भी। तो यशु को सबने केक खिला दिया। उसके बाद आ गई केक बांटने की बारी। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि केक कौन बांटेगा। तो कभी मैं बोलती हूँ मम्मी आप बांटो, कभी मम्मी जब कभी नहीं आती मैं कहती हूँ भाभी आप बांटो। तो आज मम्मी ने केक डिस्ट्रीब्यूट किया सबको। तो सबकी प्लेट्स में केक डाला और उसके बाद बच्चों ने यशु को गिफ्ट भी दिए। कुछ बच्चों ने पहले ही दे दिए थे, कुछ बच्चों ने बाद में दिया। और जैसे गिफ्ट मिल रहा है ना फटाफट अंदर रूम में जा रहा रख के आ रहा है गिफ्ट को, इतना खुश हो रखा था। तो हमने जो पैक किए थे ना सारे, वो पाउच में फ्रूटी वगैरह चॉकलेट जो भी थे वो सब बांटे। और एक थैली में मैंने डाल दिया था ये क्रैक्स वगैरह। तो एक दोनों भाभियाँ ना बांट रही थी बच्चों को एक एक करके। तो बच्चों की डिमांड रहती है, अगर कोई दो चीज़ चॉइस हो ना, ऑप्शन हो ना, तो बच्चों को ये रहता है नहीं मुझे ये वाला चाहिए, दूसरा कहता है नहीं मुझे ये वाला चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादातर ना मैं कोशिश करती हूँ कि सेम चीज़ लाऊं। बाहर सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन दोनों का अलग ही चल रहा है। ये बैठे हुए हैं चेयर पे और एंजॉय कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी फ़ोटो लेना। इतने सारे बच्चे एक फ्रेम में लेना और अच्छे से फ़ोटो लेना, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। जब बोलो सामने देखो तो वो उस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं। तो सबको बोल बोल के जैसे तैसे एक फ़ोटो खींचा इन बच्चों का। और ना मम्मी सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई, 1.5 या 2 घंटे के लिए आई थी। और मम्मी जा रही है साथ में, कृषु तन्नू भी जा रहे हैं। और अंशु कह रहा है मम्मी मुझे भी जाना है साथ में। ये नानी नहीं बोलता, ये मम्मी को मम्मी ही बोलता है, क्योंकि हम लोग सब मम्मी बोलते हैं। यशु भी बचपन से नानी को मम्मी बोलता है। तो मम्मी चली गई थी और अब बारी आती है बच्चों के दिए हुए गिफ्ट्स खोलने की। सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब गिफ्ट्स खोलेंगे और देखेंगे किसने क्या क्या दिया है। तो कोई पेन लेकर आया था, कोई ऊनो कार्ड्स लेकर आया था और कोई कुछ लाया था, कोई ब्रश पेन लेकर आया था। तो जो भी गिफ्ट थे सारे बहुत प्यारे प्यारे थे, इतने प्यार से बच्चों ने गिफ्ट दिए थे। सबके गिफ्ट्स ओपन करने के बाद यशु लाया अपना गिफ्ट, जो कि मैंने दिया था उसको, वीडियो गेम। तो पहले सबको दिखा रहा था और कह रहा था गैस करो कि ये क्या हो सकता है। कोई कुछ बोला था, कोई कुछ बोला था, और फिर बाद में उसने दिखाया कि उसको गिफ्ट में क्या मिला है। तो अब यहाँ पे बच्चे खेलने लग गए थे। कुछ कार्ड्स खेल रहे थे, ट्रूथ डेयर, मतलब बच्चों के जो गेम्स होते हैं वो खेल रहे थे। और हम लोग अंदर वाले रूम में आराम से बैठ के बातें कर रहे थे। कुछ देर हम लोगों ने बातें की, क्योंकि सारे लोग ना हमेशा नहीं मिल पाते हैं, कभी कोई बिजी होता है, कभी कोई बिजी होता है। और यशु का बर्थडे इस बार संडे के दिन पड़ रहा था, तो बच्चे भी बहुत तसल्ली से बैठे, खेला, एंजॉय किया। उसके बाद बच्चे आराम से घर चले गए। और कोई दिन होता है ना तो बच्चों का ट्यूशन होता है, कभी कुछ होता है, होमवर्क होता है, पढ़ना होता है। तो आज तसल्ली से बैठे थे। तो अब हो गया था शाम का टाइम, जोत बाती जल गई थी। यहाँ पे मेरी लाडली और कान्हा ने आज हरे रंग की पोशाक धारण की थी सुबह। घर थोड़ा बिखर सा गया था क्योंकि बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। थोड़ा सोफे के कवर वगैरह इधर उधर रखे थे, वो सेट किए। फिर उसके बाद आ गई थी मेरी मामी। फिर मामी और मैंने केक इंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी सी बातें की, फिर मामी चली गई थी। और यशु देख रहा था अपने गिफ्ट सारे। और कैलीग्राफी नोटपैड आया था, साथ में ब्रश पेन आए थे। तो फिर क्या ही बात थी, उसके फेवरेट हैं ये। उसको कैलीग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से सुंदर सी कैलीग्राफी करता है वो। तो वो उसमें लग गया था और मुझसे बोल रहा था कि मम्मा आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है। ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा था कि उसका बर्थडे है, पिज़्ज़ा बना दो प्लीज़। तो फिर मैंने क्या था, फिर पिज़्ज़े की तैयारी करी, पिज़्ज़ा बनाया अवन में। और वो कोई वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा नहीं खाता, सिर्फ कॉर्न वाला खाता है। तो कॉर्न बॉईल करके मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा तैयार किया। और आज सुबह से जितने गिफ्ट मिले वो अलग, और उसकी लीजा दीदी का दिया हुआ गिफ्ट अलग। तो ये जो है उसकी लीजा दीदी ने भेजा था। तो कह रहा था मम्मा ये कैप्चर करो, इसको भी ऐड करना अपने वीडियो में कि दीदी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो वो दीदी जो हमारे नीचे भाभी रहती है, उनकी दीदी की बेटी है वो। तो वो बचपन से ही ना बहुत अच्छा मानता है दीदी को, और वो भी बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो उनने गिफ्ट भेज रखा था इसके लिए। तो रात हो गई है, अब हस्बैंड भी आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ यशु का बर्थडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।